जी ने तो वैसे ही इनको दुल्हा बना दिया था बिहार की मीटिंग में, तो उसी वक्त उन्होंने, तभी से तो नीतीश बाबू बहुत परेशान है। आप संजय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आज केजरीवाल बाबू के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए मानक जी, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 जो है, जो केजरीवाल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन जवाबदेही इसी की है। अगर लालू जी को भी जब आप देखेंगे, लालू जी भी जब चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने डायरेक्ट पैसा तो नहीं निकाला, लेकिन लास्ट में रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी, बीइंग एन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सेम वे में आप भी गूगल में देख लीजिए, ट्रांजैक्शन ऑफ जो बिजनेस लॉ है 1961 का, मैं आपकी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं वो चेक करे इसको, उसमें क्लियर कट ये है। आप देखिए, दो चीजों में केजरीवाल बाबू फंस रहे हैं। एक तो शराब घोटाले में, चाहे ये कुछ भी बोले, मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरी कहीं वो नहीं है, ही इज एवरीवेयर इन्वॉल्व बिकॉज बीइंग एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बीइंग एन हेड ऑफ द स्टेट, नंबर 1। नंबर 2, घर वाले मसले में भी ये फंस रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है जो ये अपने माध्यम से दे सकते हैं। हम ये भी कहते हैं एक चीफ मिनिस्टर 200 करोड़ का भी मकान बना सकता है, हम उसमें अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टेंडर पॉलिसी है। इन्होंने 50 करोड़ में कोई टेंडर पॉलिसी नहीं की, 7 से 8 टेंडर्स बनाए, तो उसमें वही हो गया कि जो 20,000 का पर्दा था वो 7 लाख रुपए में बेचा गया। तो दीज आर सच टाइप ऑफ थिंग्स जहां पर ये डायरेक्टली फंस रहे हैं। इनको केजरीवाल को बचाने की कोशिश करें, संजय सिंह का तो फंसा हुआ है, वो तो 2 करोड़ रुपए के चक्कर में फंसा है, शराब घोटाले में हर एक उठा के हर एक घर में लेके जाता था। ये सब खुलकर, और दूसरी बात है मानक जी, जहां ये सीबीआई ईडी को उंगली उठाते हैं, हमारे बड़े भाई आरपी सिंह साहब ने सही बोला, जब पंजाब में सीबी का जांच स्टार्ट हो गया, ये घर पर पहुंचे, वहां पर कांग्रेस के नेता को उठा के लाया, विधायक को। उसके बाद जब ईडी का वहां पर उनको डायरेक्शन मिल गया कि दे कैन प्रोसीड द केस, वहां पर उठा के एक्स मिनिस्टर को उठाए, तो वहां पर किसका रिश्तेदार है ईडी और सीबीआई? जिसने गलत किया है मानक जी, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, वो गलत है, उसके खिलाफ थोड़ा सा संजय सर्राफ थोड़ा और क्लियरली बताइए ना, क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? क्या आप इशारों में ये कह रहे हैं कि अगली अब गिरफ्तारी केजरीवाल की होगी? देखिए मानक जी, जिस तरीके से उन्होंने मकान वाले लफड़ा किया है, 50 करोड़, मैं कहता हूं 100 क्या 200 करोड़ का मकान बनाता, कौन मना कर रहा है? हर एक चीफ मिनिस्टर का हक बनता है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर टेंडर पॉलिसी है। इसने 50 करोड़ 45 करोड़ जो लगाए रिनोवेशन में, उसमें 7 टेंडर नहीं, 7 बार उसको अलग अलग प्रोसेस से दिया, क्योंकि इनको पता था इसका जो लिमिट है 10 करोड़ रुपीस है, उससे ऊपर अगर प्रॉपर टेंडर पॉलिसी होती तो एलजी के वहां से वो क्लियर होके आ जाती, वहां से उसको काउंटर साइन वहां से होता। इसने वो सब टेंडर पॉलिसी की नहीं। अगर 50 करोड़ का मकान इसको रिनोवेट करना है, मैं कहता हूं 100 का करता। एक प्रॉपर टेंडर पॉलिसी है जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है। ये तो डिजिटल की बात कर रहे हैं, सबको चोर कहते हैं, कट्टर ईमानदार, ये तो कट्टर बेईमान लोग हैं, आप खुद देखिए ना। अरे पर ईडी ने तो पूरे विपक्ष को बेईमान कह दिया। संजय सराफ, एक सेकंड संजय जी, यही तो पॉइंट है। विपक्ष क्या कह रहा है कि प्रियंका गांधी क्या कह रही है, किसी बीजेपी वाले के यहां तो सीबीआई, ईडी, आईटी नहीं जाती, सिर्फ विपक्षियों के यहां क्यों जाती है? मानक जी, अगर कोई बीजेपी वाला या एनडीए वाला कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, उनके अगेंस्ट भी केस चल रहा है, तो उसमें कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ईडी एंड सीबीआई इज ऑलवेज वेलकम टू गो प्रोसीड देयर केसेस, उसमें कौन मना कर रहा है? आप बताइए, आज तक कहीं पर भी, अरे आप हाथ में डालिए ना बीच में, आप बात करने दीजिए, आज तक कहीं पर आप बताइए एक भी केस ऐसा है जहां पर हम लोगों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? और इनका एक ही पॉइंट रहता है, इनको फोबिया हुआ है ऑनरेबल प्रधानमंत्री का, कुछ भी बोलना है पीएम। अरे पीएम के पास इतने छोटे छोटे काम है क्या कि वो केजरीवाल बाबू, उसके जैसे 25 चीफ मिनिस्टर स्टेट में है, और वो भी यूटी का चीफ, उनके जैसे हर जगह बहुत बड़े बड़े नेता है देश में, उनके पास इतना छोटा काम नहीं है। वो फोन करेंगे, पीएमओ से लेटर आ गई, पीएमओ यही एक काम करता है, पीएमओ इंटरनेशनल लेवल पर काम नहीं कर रहा है, पीएमओ देश में काम नहीं कर रहा है, पीएमओ का यही काम है, भाई केजरीवाल है उसको लेटर भेजो, संजय सिंह को। ये कोई बात थोड़ी है, 555 एमपीज है मानक भाई आज की डेट में, 555। तो क्या ये इत्तेफाक है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, अभी आंकड़े आपको दिखा दूं, सारी कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर ही हो रही है? मानक जी एक मिनट, मानक जी अगर हमारे यहाँ पर भी कोई गलत है तो आप ओपनली उनके बारे में डिटेल दे दीजिए ना, उसमें भी अच्छा आनंद दुबे जवाब दे रहे हैं, उसके बाद प्रियंका कक्कड़ के पास जा रहा हूं। हाँ आनंद दुबे जल्दी से। मानक जी इसलिए मैं बार बार हाथ उठा रहा था कि संजय जी मुख्य धारा में आ रहे थे। हम महाराष्ट्र से आते हैं, 80 से अधिक नेताओं की लिस्ट अभी भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप पर, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समावेश है। एक साल में
इन 80 नेताओं के घरों पर कितनी बार ईडी की रेड हुई, कितने नेता गिरफ्तार हो गए, कितने नेताओं को बेल मिली है, शुगर केन इंडस्ट्रीज का पवार साहब का भी डायरेक्ट नाम है, तो हम तो नहीं कोट कर रहे हैं उनका। ये आपके नाम केवल देने और से वो नहीं केवल होगा। जो एक प्रॉपर विपक्ष में एजेंसी नेता है, बैठे एक हैं प्रॉपर उनको इंस्टीट्यूशन है दुबई जी जो काम कर रहा है। उनको बदनाम करने का एक काम आप proper मत कीजिए। institution काम कर संजय रहे सर हैं, आप ये एक सेकंड देखने रुकिए, लगता है, किसी नहीं होगा। आनंद दुबे एक सेकंड रुकिए, मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। ये देखिए, ये बहस इन आंकड़ों पर ही खत्म हो जानी चाहिए। यूपीए में, जो कि 2004 से 2014 तक था, 53% विपक्षी नेता ईडी के रेडार पर थे। जो कुल केस हुए उसमें से 53% विपक्षी नेताओं पर थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 95% संजय सर्राफ, 95% बस विपक्षी नेताओं पर केस हुए हैं। 53% यूपीए में विपक्षी नेता थे, और 2004 से 14 से 22 के बीच मानक जी, 95%। लालू का केस कांग्रेस ने किया, नीतीश बाबू ने किया, तब लालू जी आज जेल में थे और जेल से बेल पर आ गए। उसमें तेजस्वी का केस में नीतीश बाबू ने किया है, जो आज ललन सिंह और ये सब लोग हैं उन्होंने उसका केस किया, हमने तो नहीं किया। ये तो उन्हीं के साथ गठबंधन में है। केजरीवाल जी ने भी बहुत चिल्लाया था शीला दीक्षित जी के बारे में, कपिल सिब्बल के बारे में, कितने नेताओं के बारे में इन्होंने बोला। 5000 पन्ने लेकर आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये देखो जी 5000 लोगों का लिस्ट। कहां गई वो लिस्ट? कहां पर है वो लिस्ट? आए ना साथ में। तो ये सब चीजें मानक जी, अगर ये सब किताबें खोलेंगे, मेरे पास एक वीडियो भी है केजरीवाल का, अगर आप प्रियंका कक्कड़, आनंद दुबे एक सेकंड, प्रियंका भी बोलना चाह रही है। प्रियंका बोलिए।